नया मुरादाबाद स्थित मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम में श्रावण मास के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट और संत परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 26 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक प्रतिदिन सायं 3 बजे से 6 बजे तक धर्मनगर से पधारे संत प्रवर सरस्वत व्यासपीठ श्री आशीष माधव शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से संगीत से परिपूर्ण शब्दों से सजी मधुर वाणी से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ की अन्य कथाओं के प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनाया जा रहा है। आज श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस व्यास जी द्वारा शिव पार्वती विवाह प्रसंग की कथा का बड़ा ही सुंदर अमृत रस धारा प्रवाह में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बीच व्यास जी द्वारा भगवान भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक मधुर भजनों को गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने के लिए विवश कर दिया। नया मुरादाबाद स्थित मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथातोत्सव के चतुर्थ दिवस पर सर्वप्रथम कथातोत्सव के मुख्य यजमान महेश चंद्र अग्रवाल ने पूजा अर्चना की तत्पश्चात व्यासपीठ की पूजा सपत्नीक किया। व्यासपीठ से आज के कथा में प्रवेश करते हुए संत प्रवर सरस्वत व्यासपीठ श्री आशीष माधव शास्त्री जी महाराज ने शिवलिंग की पूजा किए बिना कोई भी देवता की पूजा अधूरी है। कोई भी सनातन धर्म के देवता शिव की पूजा किए बिना की गई पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप पापों से मुक्ति चाहते हैं तो हिमालय में जाकर, या यह संभव नहीं है तो किसी भी शिवालय में जाकर भगवान श्री शिव की पूजा अर्चना करें। जो भगवान शिव को नहीं पूजता है उसका कल्याण होना मुश्किल है। भगवान श्री राधा वल्लभ का नाम उच्चारण करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आचार्य जी ने आगे बताया कि शाही ग्राम जी और भगवान नर्मदेश्वर जी यदि आपके घर में विराजमान है तो निश्चित रूप से आपका घर स्वर्ग हो जाता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान श्री हनुमान जी ही हैं। जहाँ भी श्री राम कथा होती है किसी भी रूप में हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। आज के कथा प्रसंग को आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री आशीष माधव शास्त्री जी महाराज ने माता सती के प्राकट्य प्रसंग को अत्यंत विस्तार से बताया। सती के द्वारा तपस्या किए जाने पर सिर्फ प्रकट हुए एवं माता सती को शिव ने अपने साथ विवाह होने का वरदान दिया। इसी तरह दक्ष प्रजापति की कन्या का विवाह शिव से हुआ। भगवान श्री राम और माता साड़ी के बीच हुए वार्तालाप की कर गर्वित प्रस्तुति व्यासपीठ से दी गई। दक्ष प्रजापति और उनके दामाद शिव और माता साड़ी के संबंधों पर दक्ष प्रजापति के द्वारा शिव के अपमान करने के बावजूद माता सती के द्वारा अपने पिता के द्वारा आयोजित हरिद्वार के कनखल में यज्ञ में जाने और माता सती को उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर लेने की कथा वृतांत बहुत विस्तार से बताया गया। आज की कथा को आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री आशीष माधव शास्त्री जी महाराज ने अत्यंत विस्तार से हिमालय राज के यहाँ माता सती के साथ ही भगवती जगदम्बा स्वरूप माता पार्वती जी के जन्म की, उनके द्वारा 100 वर्षों तक तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कथा अत्यंत की भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की। अंत में व्यासपीठ से आशीष माधव कृपा शास्त्री जी ने भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह प्रसंग को इतने रोचक और भावपूर्ण तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक झांकियां के साथ प्रस्तुत की। प्रेक्षागृह में उपस्थित सैकड़ों भाई बहनों ने खुशी से नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। आज भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह पर खूब बधाइयां एवं मिठाइयां बांटी गई। आज के दिव्य और भव्यता से पूर्ण आयोजन की सफलता के लिए मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम के ट्रस्टी महेश चंद्र अग्रवाल के साथ ही ओम संत परिवार के समस्त सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित किया। और ये देखिए प्रकृति का नियम है, आप प्रकृति को जैसा दोगे प्रकृति उसी के अनुसार आपको लागत के प्रदान कर देगी। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपकी इच्छा है कि हर कोई मुझे सम्मान दे तो आप दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दो, चारों तरफ से सम्मान लौट करके आने लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप जो प्रकृति को प्रदान करोगे प्रकृति अनंत गुना करके आपको वापस लौटा करके देगी। यहां गुण विधि ने वस्त्र दान किया और महाभारत की कथा में द्रौपदी ने पहले वस्त्र दान किया। भगवान ने चीर तो बाद में बनाया था, उससे पहले द्रौपदी ने चीर दान किया। घटना उस समय की है जब शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। 100 गाली पूरी, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल का वध किया। लेकिन उस सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट गई जिससे रक्त निकल गया।
जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी वही दृश्य याद दिलाती है कृष्ण। द्रौपदी कहती है प्रभु याद करो उस दिन की कन्हैया, उंगली कटी तुम्हारी। प्रभु याद करो वो दृश्य जब आपकी उंगली कट गई थी, रक्त बमन कर रहा था, और जैसे ही भगवान की रानी पटरानियों ने देखा, शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोए धारे, बांधन को पट खोजती पटरानी अपनाए। जैसे ही देखा चित्कार मच गया, अरे कोई वस्त्र लाओ, कोई कपड़ा लाओ, भगवान का रक्त रोकना है, किसी वैद्य को बुलाओ। द्रौपदी ने विचार किया, अरे जब तक वस्त्र आएगा तब तक तो भगवान के हाथों से कितना रक्त निकल जाएगा। तब लो देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनों चीर। साड़ी को पहना हुआ था, बिल्कुल विचार नहीं किया, जल्दी से साड़ी का पल्लू उठाया और साड़ी उतार दी, चीर निकाली और भगवान की उंगली पर बांध दी। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, कोई इतना बड़ा जन्म थोड़ी था जो तूने अपनी ये बिल्कुल नई साड़ी खराब कर दी। द्रौपदी कहती है, प्रभु मैंने नहीं फाड़ी ये चीज, मेरी भावना जो आपके प्रति है, मैं जैसे आपके किंचित दुख को सहन नहीं कर सकती, ऐसे ही प्रभु ये मेरे तन पे जो वस्त्र लदे हुए हैं, इन वस्त्रों की भी ऐसे ही भावना होगी। मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देख कर अधीर हो, ना ढीले धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। अरे प्रभु कौन कहता है मैंने फाड़ा? आपका दुख देख करके ये चीर के धागे स्वयं भाग खड़े हुए। और प्रभु आप कहते हो कि क्या कर दिया? अरे मैं तो इन धागों की भाग्य की सराहना करती हूं। अरे वो धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की दरकार भी नहीं है, दरकार भी नहीं है। के साथ से उल्फा हो रहा है, के साथ से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे पाऊं मैं तो नहीं
टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही है तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद 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 राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, ये विश्वास ही तो है। अरे हम जितना विश्वास भूत प्रेतों से करते थे, इतना विश्वास भी भगवान पे नहीं कर पाते। दोनों के बारे में हमने सुना, भूत होते हैं, भगवान के होते हैं। भूत के उल्टे पैर होते हैं, संतान में मिलते हैं। भगवान हर जगह रहते हैं, कण में उनका वास है। दोनों के बारे में सुना, देखा दोनों में से किसी को। अब किसी दिन किसी कारण संतान के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे ही संतान आता, धड़कने तेज हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वृक्ष की शाखा से शब्द अटक गया। अल्लाह के बारे में था, भूत के बारे में नहीं, भगवान के बारे में, पर विश्वास किस पे हुआ। भगवान के बिना मेरी नाव चल रही है, भगवान के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, बिगड़ रही है, हैरान है ज़माना, बिगड़ रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, बिगड़ रही है, हैरान है ज़माना, बिगड़ रही है।
हम दिल रही है करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सबका हो रहा है करता नहीं मैं कुछ भी सबका हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम तेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है आपकी कृपा से सबका हो रहा है इंसान हो जो किस चीज की कमी है